दिल नादा तुझे हुआ क्या है। अम्मी मुझे टेलर के पास जाना है, जाऊँ? हाँ जाओ। अच्छा सुनो, मुबारक हो, तुम्हारी बात पक्की करा। क्या? अगले इतवार को निकाह है अदील के साथ, लेकिन रुखसती 3 साल बाद करेंगे। अम्मी मैं शादी नहीं कर सकती, आप मेरे साथ इस तरह ज्यादती नहीं कर सकती। For God's sake शर्मीन, कोई तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर रहा है, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ सब कुछ। मैंने आपको कहा था मुझे चंद साल सुकून से पढ़ने दें, उसके बाद जो आप कहेंगी कर लूंगी अम्मी। बता तो दिया है कि रुखसती 3 साल के बाद है, जो तुमने कहा है वही कर रहे हैं। सुकून से पढ़ती रहना, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा 3 साल के लिए, बस निकाह करवा लो। आपने सही नहीं किया मेरे साथ, लेकिन आप याद रखिए, अगर आप मेरे साथ इस तरह कर सकती हैं, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शर्मीन, जाने दे उसे, सब आपका कसूर है। Anyway, शुक्र है उन लोगों से बात हो गई है, अगले इतवार को निकाह तैयारी करनी है। आइए जी। हेलो। अदील, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? तुम्हारे पास टाइम है अभी? हाँ बोलो। अदील, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कैसे फील करते हो। और तुम नहीं करती। जानता हूँ मैं, बेफिक्र रहो, मैं मुझसे बात कर लूँगा। तो मेरी बात तो सुनो। क्या फ़ायदा जब तुम्हारे बोले बगैर ही मुझे पता है कि तुम क्या कहोगी। बाय। सुने, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बैठो, बोलो। आप अदील की शादी शर्मीन से कर दीजिए। चलो, शुक्र है तुम्हें खुद ही समझ आ गई। बिला वजह डर रही थी तुम, और फिर खानदान में शादी होगी तो सब कितना खुश होंगे। और जुबैदा तुम्हारी बड़ी बहन है, उससे जलने का क्या फायदा। सही कह रहे हैं आप। नहीं अम्मी, अबू सही नहीं कह रहे। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे आप खुश ना हो। तुम बिला वजह फिक्र कर रहे हो। तुम्हारी अम्मी तो इसी तरह ही करती हैं, पहले डरती हैं और फिर जब कोई समझाता है तो मान भी जाती हैं। तुम फिक्र ना करो। मुझे बताओ, तुम्हें शर्मीन पसंद है ना? नहीं अबू, आप खाला को मना कर दीजिए। जुबैदा, मेरे ख्याल में मिस कर गए हम मिस्टर मिसेस कमाल। मिस्टर मिसेस कमाल? नहीं, वहां से किसी को नहीं बुलाया। अरे भाई, उन्होंने अपने सारे बच्चों की शादी पे हम लोगों को बुलाया है। हाँ तो क्या होता है। अच्छा मुझे बताएं कि वो डिजर्ट क्या डिसाइड हुई मेन्यू में? मैं सोच रहा था कि अगर हम गुलाब। हाँ जी डेट फिक्स करने के लिए फिर कब आ रहे हैं? मैंने डेट फिक्स करने नहीं, मना करने के लिए फोन किया। I'm sorry, ये शादी नहीं हो सकती।
क्या कहा आपने? ये शादी नहीं हो पाएगी जुबैदा, मैं खुद आके तुम्हें समझाता हूँ। सब कुछ जो मैंने आपको बताया उसके बताने के बावजूद आप मुझे समझाने आ रहे हैं? मैं जानता हूँ तुम क्या फील कर रही हो जुबैदा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शेरी की शादी वहाँ हो जहाँ वो चाहती है। मैंने आपसे आपके बेटे का हाथ मांगा था, मशवरा नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप मुझे इनकार करेंगे। तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो जुबैदा, मेरे लिए फिरदौस की खुशी ज्यादा मुकद्दम है। अब मैं उस डर का क्या करूं जो बचपन से ही उसे चिमटा हुआ है। आप क्या समझते हैं, मुझे उसके डर का अंदाजा नहीं। आपने मुझ पे भरोसा ही नहीं किया गजनफर। बहुत साल पहले आपने कहा था कि माँ की खुशी आपको ज्यादा मुकद्दम है। आज मुझे कह रहे हैं कि बीवी की खुशी मुकद्दम है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। जुबैदा, कल मैं तुम्हारे पास आता हूँ, आराम से बैठकर बात करेंगे। मेरी और आपकी बात तो कब की खत्म हो गई थी। सिर्फ एक मान का रिश्ता था, वो भी खत्म हो गया। पीछे पानी दीजिए। खैरियत है ना? क्या परेशानी मुझे बताइए, मैं कोई मदद कर सकूं? आप मेरी मदद करेंगे? जाएं, जाएं आराम करें, कमरे में कोई लिस्ट नहीं बन रही। लिस्ट नहीं बन रही? क्या मतलब नहीं बनेगी? क्या बात है? सब ठीक है ना? सब ठीक है। आप जाइए यहाँ से, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं वही ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए। अरे भाई, कोई है भी? हमसा हो अरे तो। अरे अरे क्या कर रही है? हाँ? घर में कैमरास लगे हुए, और बड़ी आपा ने अगर देख लिया ना तो आप तो गई काम से। अरे काम से तो गई, वो जो उनकी बड़ी सी वॉक इन वार्डरोब है ना, उसी में बैठ के रो रही होंगी। क्यों भाई? कौन खाकरोब रो रहा है? अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मा, खाकरोब नहीं, वार्डरोब। अरे वो जो कपड़ों की अलमारी होती है, उसी में बैठ के बड़ी आपा रो रही होंगी। है खुदा न खास्ता, वो क्यों रोने लगी? क्योंकि मैंने शर्मीन के रिश्ते से इनकार कर दिया। और देखिए, अब मुझे कोई कुछ ना कहे, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। मतलब उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा और आपने मना कर दिया? हाँ, मैं तो साफ साफ कह दिया कि अदील की शादी शर्मीन से नहीं हो सकती। और अदील, अल्लाह उसे खुश रखे, मेरा फरमा बरदार बच्चा। भाई शर्मीन को पसंद तो करता ही है, लेकिन मेरी खातिर उसने भी मना कर दिया। ये तुमने क्या कर दिया बेटा? किसी से सलाह मशवरा तो कर लिया होता। अम्मा, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। मुझे पता है सलाह मशवरा करती तो आप सब प्रेशर डालते और कहते कि बस हाँ कर दो। जानती हूं मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं कि हिटलर को लाके अपने सर पे बैठाऊं। आपको पता है उस दिन जब वो आई है मेरे घर, तो नौकर से कहलवाती हैं कि सुबह सुबह का वक्त गाने सुनने का नहीं, तिलावत सुनने का होता है। आप सोचिए, अगर शादी हो जाती तो ये तो दोनों माँ बेटी मेरे सर पे नाच रही होती। आपा, शर्मीन तो बहुत अच्छी लड़की है। अरे हुआ करे, है तो बड़ी आपा की बेटी ना कुछ तो माँ का असर लाई होगी। लेकिन वो लड़की की माँ होके खुद रिश्ता लेके आई थी बेटा। हाँ, तो लड़के की माँ होने के नाते मैंने इनकार कर दिया। और कौन सा वो मुझसे मिलने आई थी? अम्मा देखिए, ये कोई तमीज नहीं होती। सीधी आई और गजनफर से बात की, उन्होंने रिश्ता दिया और चल दी। मैं तो इतनी खुशी खुशी आई थी आप सबको ये खबर सुनाने, और आप लोग तो सोग मना रहे हैं। भला कोई तो मेरी बहादुरी पर मुझे दाद दे। वैसे आपने कमाल कर दिया। अगर आपके भाई होते ना तो आपा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती तो कहते कौन सा गाल पेश करूं, उल्टा कि सीधा।
ये तो हमेशा का डरपोक है। वैसे मैं तो आपसे इम्प्रेस हो गई। जरा इन्हें भी अपनी शागिर्दी में ले लेना। रिफत, मेरे कपड़े आके समेट दो जरा। आपा आप जाइएगा नहीं, मैं बस अभी हाँ हाँ तुम आओ, मैं यही हूँ। अरे कब तक ऐसे खड़ी रहेंगी आप? बैठ जाइए ना। वो सलीना आपा का फोन आया था, वो जिनसे आपने केटरिंग वाले का नंबर लिया था। खैर मैंने उनको कह दिया है कि हमारा फंक्शन जो है वो पोस्टपोन हो गया है। क्यों? झूठ क्यों बोला आपने? सच बता देते कि जुबैदा बेशरम बन के अपनी बहन के यहाँ गई थी बेटी का रिश्ता लेके, वहां इनकार हो गया था। ये भी बता दें कि बेटी का अफेयर कहीं चल रहा है, क्योंकि ये बात तो उस घर में जाके मैंने बक दी थी। अरे वाह, क्यों बोल रही हैं आप अपने बारे में ऐसे? मत निकालिए ऐसे अल्फाज ना अपने मुंह से। आप आदत डाल दें इस बेइज्जती की। ये सारी बातें उसने जाके अपनी बीवी को बताई होंगी। क्यों ना बताए? बीवी है उसकी, हक है उसका कि जाने। बीवी की जगह कोई और थोड़ी ले सकता है, चाहे वो बीवी बेवकूफ हो या जाहिल। अच्छा चलिए छोड़िए, भाड़ में जाए सब कुछ। चलिए इधर बैठिए, मैं आपका सर दबाता हूँ। आप चले जाएं यहाँ से। अरे कब तक इस तरह अपने आप को टेंशन देती रहेंगी आप? ठीक है, मैं गज़नफर से बात करता हूँ। खबरदार, कुछ नहीं कहेंगे आप। सिर्फ वो करेंगे जो मैं कहूंगी, समझे? भाई मैं तो सोच रहा था कि मैं आपकी बिजनेस के बारे में सोचती हूँ। आपको कोई जरूरत नहीं है घर के मामलात में कुछ बोलें या सोचें। बस मैंने कह दिया, आज के बाद फिरदौस के घर के साथ हमारे ताल्लुकात खत्म। ना यहाँ से वहां कोई जाएगा, ना वहां से यहाँ कोई आएगा, चाहे कानूनी मशवरे लेने हो या बिजनेस की बातें करनी हो। तो ठीक है, लेकिन गज़नफर सारे टैक्स के मामलात मेरे देख रहा है। आपके अब्बा विरासत में इतना बड़ा कारोबार आपको दे गए, थोड़ी सी अकल भी दी होगी, वो इस्तेमाल करें, वरना होने दें दिवालिया, भाड़ में जाए सब कुछ। ये तुम वहां क्या बातें कर रही थी? अब क्या हो गया? तुम्हारी अकल ठिकाने है? इतनी मुश्किल से बड़ी आपा तुमसे राजी हुई, तुम फिर से उल्टी सीधी आंकने लग गई। भाई अगर वो बड़ी है तो वो छोटी है, और जब से वो आई है आप लोग बातें ही सुनाए जा रहे हैं। अच्छा ज्यादा समझाओ मत मुझे पता है वो बहन है मेरी। ओह बहुत शुक्रिया, ये बात तो कभी मेरे जहन में ही नहीं आई। हाँ, इसीलिए तुम वहां आग लगा रही थी। क्या हो गया आपको शकील? कैसी बातें कर रहे हैं? तुम ही से सीखी है मैंने। वजह इसके कि तुम छोटी आपा को समझाओ, तुम उन्हें उल्टा चढ़ा रही हो। तुम्हें पता है इसका क्या अंजाम होगा? क्या? शक्ल तक नहीं देखेंगे वो छोटी आपा की। तो अब भी वो मेरे या अम्मी के थ्रू ही बात करती है? कुछ भी हो, हमें बड़ी आपा का साथ देना है। हमें ये उन्हें एहसास दिलाना है कि वो अकेली नहीं है, हम उनके साथ हैं। इसलिए कि महीने के शुरू में वो आपके हाथ में पैसे रख देती है। जलील कर रही हो मुझे। मैं तुम्हें अपनाहियत में हर बात बताता हूँ, इसलिए ताकि तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो। शकील मैं आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। आज पूछ रही हो, कल जाके अपने मैके में इश्तिहार बंटवा देना। आप मुझे इतना गिरा हुआ समझते? पहले नहीं समझता था, लेकिन ये जो तुम चढ़ा चढ़ा के बातें कर रही हो ना, कौन सी बीवी लोगों को ये बताती है कि उसकी नंद उसके मियां को मारती है? वो एक मजाक था शकील। मजाक नहीं, इसे जलील करना कहते हैं। और ये वो औरतें करती हैं जिनके दिलों में अपने शौहर की कोई इज्जत नहीं होती। आपको क्या हो गया? अच्छा बस, एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारी शादी एक मिडिल क्लास आदमी से हुई है जिसकी बहन उसे घर का खर्च चलाने के लिए पैसे देती है, ठीक है? और तुम आज के बाद से कहीं नहीं जाओगी मुझसे पूछे बगैर, अपने मैके भी नहीं जाओगी। तुमने क्या कर दिया फिरदौस? अब मैं जुबैदा से बात करूं तो गलत, ना करूं तो गलत।
अम्मा आपको तो बस अपनी ही पड़ी है। कितना डरती हैं आप पापा से। मैं डरती नहीं हूँ, बस ख्याल करती हूँ उसका। मेरी बड़ी बेटी है। रहने दे अम्मा, मुझे कोई शौक नहीं है कि अपने घर में तबाही लाऊं। और वो अगर बहू बनकर मेरे घर में आती ना तो आपकी बेटी यहाँ वापस आ जाती। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो फिरदौस? क्यों? उन्होंने शकील से नहीं कहा था कि रिफत को तलाक दे दो? अगर वो शकील को कह सकती हैं कि रिफत को तलाक दे दो तो गजनफर से नहीं कह सकती? वैसे भी वो उनके इतने गुण गाते रहते हैं। हाँ तो वो अच्छी है तभी तो सब गुण गाते हैं उसके। अम्मा मेरे शौहर कुछ ज्यादा ही गाते हैं। वैसे भी अम्मा आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। लालच में आके आपा की शादी तो अमीर आदमी से कर दी और गजनफर के आंसू पोंछने के लिए मेरी उनसे। सोचे तो सही, उन दोनों को देखकर मेरा दिल जो खून के आंसू रोता है उसका क्या? हाय फिरदौस, ये तुम क्या कह रही हो? अगर किसी ने सुन लिया तो गलत तो नहीं कह रही मैं। आपने कभी आपा के तौर तरीके देखे? जब गजनफर से बात करती हैं तो आवाज में कितनी नरमी आ जाती है। लेकिन तुम्हारा मियाँ तो तुम्हें बहुत चाहता है ना। रहने ही दे। मियाँ बीवी की मोहब्बत क्या ऐसे होती है कि आते जाते सर पे चपत लगा दी, कभी गाल सहला दिया, कभी लाड कर लिया। बिल्कुल नहीं बदले वो। जब आपा के मंगेतर थे तब भी उनका यही रवैया था मेरे साथ और आज भी वही है। फिरदौस, तुम शक कर रही हो? शक? अरे अम्मा आपस की बात है, मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बुरा तो सिर्फ इतना लगता है कि अगर वो मुझसे मशवरे नहीं लेते तो फिर आपस से क्यों लेते हैं? आपा सच्ची बात तो ये है कि आप अपनी नासमझी में बहुत गड़बड़ कराए। आपको चाहिए कि उनसे माफी मांग ले जाके। है? मुझे अपने आप जैसे समझा हुआ है। मर जाऊंगी लेकिन माफी नहीं मांगूंगी मैं। ये आप क्या चाहती हैं कि वो आपसे मिलना छोड़ दे? नहीं मिलती तो ना मिले, मुझे उनसे कौन सा मिलना है? आपा क्या बात कर रही हैं आप? आखिर को वो हमारी बड़ी बहन है, दिल की बुरी नहीं है वो। अम्मा अच्छा सब छोड़े, अगर अम्मा की शक्ल देखें कैसी होगी? क्या हुआ अम्मा की शक्ल को? वैसी तो है जैसी होती है हर इतवार आपा के आने से पहले। क्या हो गया शमीम? इतनी हिम्मत करने के बाद तुम इस तरह कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है मैं कितना गिल्टी फील कर रही हूँ ईसा। मेरे घर का माहौल ऐसा हो गया है जैसे किसी की मौत हो गई हो। अम्मी सारा वक्त कमरे में बंद रहती हैं और अब्बू को इतना उदास मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा ईसा। शर्मीन, ये तुमने अपने लिए नहीं मेरे लिए किया है। प्लीज गिल्टी फील मत करो। सोचो अगर तुम ये नहीं करती तो क्या होता। कम से कम अम्मी अब्बू को तो खुश होना चाहिए था मुझसे। और तुम जो नाखुश रहती वो, क्या तुम उनको अक्यूज नहीं करती कि उन्होंने तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करा दी? शमीन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई हो। काश मैं वहां तुम्हारे पास होता। क्या फर्क पड़ जाता? उन्होंने तो तुम्हारा नाम तक जानने की कोशिश नहीं की, तुमसे कभी बात तक नहीं करते। और तुम्हें पता है ईसा, उन्होंने हमारा खालू के यहाँ जाना तक बंद कर दिया है। देखो, तुमने ये तो नहीं कहा था कि तुम शादी नहीं करोगी। तुमने तो सिर्फ 3 साल का वक्त मांगा था। वो तो उन्होंने तुमसे वादा करके अपने तौर पे शादी की बात तय कर दी। ऐसा कहाँ होता है यार? कम से कम लड़की से पूछा तो जाता है। और मना भी उन लोगों ने किया है। कहा तो मैंने था अदील को, तुम बिला वजह मुझे अच्छा फील कराने के लिए बात को मत घुमाओ प्लीज ईसा। और मुझे लगता है कि तुम जानबूझ के बुरा फील करने के लिए सारी गलती अपने सर पे ले रही हो। वैसे भी तुम्हारी खाला शादी के लिए कौन सी तैयार थी यार? मेरा तो ख्याल है तुम्हारे कजन ने मौके से फायदा उठा के सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया। और तुम हर बात का ब्लेम अदील पर डाल रहे हो। मुझे क्या जरूरत है अदील पे ब्लेम डालने की? ऐसा बेवकूफ आदमी। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप को इसमें क्या नजर आता है। अभी कराची में होता ना तो सीधा करवा देता। खुद तो अपनी अम्मा से बात मनवा नहीं सका, तुम्हें गिल्ट में डाल रहा है। मैं बताऊं तुम्हें, तुम अगर ना भी कहती ना तो फिर भी ये शादी नहीं होनी थी। तुमको बड़ा पता है मेरे खानदान के बारे में। मुझे सिर्फ इतना पता है that I love you and I can't live without you। फिर आ जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आऊंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। कब तक रूठी रहोगी? मान जाओ ना।
मुझे काम है, मुझे जाने नहीं जाने दूंगा। जब तक नहीं मानोगे नहीं जाने दूंगा। वो इंसान से गलती हो जाती है। अब गुस्से में मुंह से थोड़ा ज्यादा निकल गया तो क्या करें? थोड़ा ज्यादा? आप इसे थोड़ा ज्यादा कहते हैं। इतनी बातें सुना दी आपने मुझे और ये भी नहीं सोचा कि इस हालत में इतनी टेंशन नहीं देनी चाहिए। गलती हो गई ना। तुमने भी तो इतनी बड़ी बात कह दी कि गुस्सा आ ही जाता है। अच्छी तरह जानती हो कि मुझे आपस से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि इंसान करे भी तो क्या करे। अब मेरी कोई ऐसी जॉब तो है नहीं कि मैं चोरी करूं या रिश्वत लूं। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपको ये जिल्लत महीने में एक बार बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन मुझे पूरा महीना उनकी बातें सुननी पड़ती है। इतनी पढ़ी लिखी होके बोलती है कि औलाद शौहर के नसीब से आती है और पैसा बीवी के नसीब से। क्या पता सही हो? नहीं, वो लोग कहते हैं ना कि इंसान अपनी किस्मत का खाता है, तो तुम थोड़ा ज्यादा खाया करो। क्या पता तुम्हारे चक्कर में हम भी ज्यादा खाया करें। वाह, बहुत अच्छा मजाक था। अच्छा, और करो? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उल्टी सीधी बातें करते हो, उसके बाद आ जाते हैं मुझे मनाने के लिए। तुम्हारे नंबर भी तो बढ़वाता हूँ ना। अच्छा चलो, प्लीज आपा को फोन करके इतवार की दावत दे दो। मैं आपा को फोन नहीं करी, प्लीज आप खुद कर लीजिए। तुमसे थोड़ी बात हुई है कोई। तुम ऐसे ही फोन करना जैसे नॉर्मली फोन करती थी। नॉर्मली अम्मी उनसे बात करती है, मैं नहीं। तुम कर लोगी तो खुश हो जाएंगी वो। शकील मुझे नहीं चलो करनी। चलो, आजा शाबाश, शकील। आजा 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 आजा, फोन कर। ये लीजिए, जूस पीजिए। वो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया मैंने, तो आज मैं वो ज्वेलर के पास गया था। मुझे एक चीज आपके लिए बहुत पसंद आई तो सोचा ले लूं। देखिए कैसी लगी? वापस करते नहीं चाहिए तो एक्सचेंज कर लेते हैं। वहां जाके आप अपनी पसंद से कोई चीज ले लीजिए। फरमान, इस वक्त किसी की शक्ल देखने का मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुझे आप तन्हा नहीं छोड़ सकते। तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि अगली बार उल्टे कदमों आया करूंगा और सीधे कदमों चला जाया करूंगा, ताकि आपको मेरी शक्ल ही ना नजर आए। रिफत का फोन आया था। पूछ लेते आप कि कितने पैसे चाहिए। नहीं, पैसों के हवाले से तो कोई बात नहीं की उसने, बस वो इतवार के बारे में याद दिलाना चाह रही थी। मैंने वैसे कह दिया है उन्हें कि आप जाएंगी। किससे पूछ के कहा आपने? जी, किससे पूछ के कहा आपने? मैंने सोचा कि घर के मामलात में ना आप सोचेंगे ना बोलेंगे। कितनी बार मैंने कहा है आपको, ये सख्त नापसंद है मुझे। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन वो इतना ज्यादा इसरार कर रही थी तो मैंने हाँ कह दी उसे, क्योंकि वैसे भी तो आप हर इतवार वहां जाती हैं। ये मेरा मसला है, मेरा महका है वो। मैं जाऊं या ना जाऊं आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब उसे फोन करके मना कर दीजिए। मना कर दूं? जी, और उसके बाद अपने कानों का इलाज करवाइएगा।
चलो उतरो। मैंने आपसे घर में ही कह दिया था मैं नहीं जाऊंगी। देखो हर बात तुम्हारी मर्जी से हो रही है, एक बात मेरी भी मान लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, उन्होंने रिश्ता दिया, मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने मना कर दिया। अब माफी मांगने की क्या जरूरत है? माफी मांगने को कौन कह रहा है, मगर उससे मिलना तो चाहिए ना। आपको मिलना है तो जाइए, आप जाके मिल आइए, मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने तो बहुत फोन किया है उसे, मगर मुझसे तो वो बात नहीं कर रही। तुम्हारी बहन है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। क्या बात करूं? और वो कौन सा मुझसे बात करेंगी? वो ना बात करे उसकी मर्जी, मगर तुम्हें तो अपना फर्ज निभाना चाहिए। मेरी दोस्त सलमा है ना, वो कह रही थी कि उसकी बेटी के लिए भी रिश्ता आया था और उसने मना कर दिया। उसको तो माफी नहीं मांगनी पड़ी। उसने अपनी सगी बहन से इनकार नहीं किया होगा। चलो शाबाश, उतरो, तुम्हारी अम्मी और भाई भी आने वाले होंगे। आओ जल्दी से, सिर्फ 2 मिनट बैठ के चलेंगे, ठीक है? चलो। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम। पापा आपने मना कर दिया, हमने सोचा हम खुद ही आ जाएं। रिफत खाना लगा दिया? जी लगा दिया है। चले हम? आप लोग खा ले, मेरा मूड नहीं है। अरे बेटा जुबैदा, हम ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो लेके आए थे ताकि तुम्हारे साथ खाना खा सकें। ऐसी तकलीफ की आपने अम्मा, मैं 1-2 दिन में खुद ही आपसे मिलने आ जाती। देखो बात सुनो, सब कुछ देख लिया है, सुन लिया है और सब समझ भी गई हूँ, कुछ कहना बाकी नहीं रहा। मैं फिर भी तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। क्यों? क्या मेरी बेइज्जती में कमी आ जाएगी फिर? और फिर जब किसी को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो मुझे मुंह उठा के देखने का फायदा क्या? बस यही सुनाने के लिए लाए थे आप मुझे यहाँ? उनका दिमाग तो हमेशा आसमान पे ही रहता। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। नहीं नहीं कहो ना, हिम्मत नहीं रही क्या? पापा ऐसी कोई बात नहीं है, उनके मुंह से निकल गया वैसे ही। आप जब मुंह पे कंट्रोल नहीं है तो टेप लगा के रखा करे, उठा के आ जाती है। मुझे कोई शौक नहीं है आने का, आपके चहीते मुझे यहाँ लाए थे। फिरदौस, क्या बकवास कर रही हो? अपनी औकात में रहो। मैं अपनी औकात में हूँ। तौबा, शुक्र है कि मैंने तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया। फिरदौस। अरे नहीं नहीं, बोलने दें इसे, आपकी बीवी है भाई। हाँ हूँ उनकी बीवी, कोई एतराज है आपको? अगर एतराज होता ना तो आज तुम इनके घर में नहीं बैठी होती। अच्छा तो कौन होता? फिरदौस बस करो। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आखिर? बहुत हो गई है फिरदौस, और कुछ मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। आप लोग खाना खा लें, अम्मा मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगी। देख लिया ना, सुने आप मेरी बात, अब चलें? चलो। अरे आप
हाय अबू। क्या हुआ? सॉरी अबू, मुझे नहीं पता था जो मैंने किया उसका अंजाम ये होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी। बस कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल से सोई हैं वो, उठ जाएंगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन बेटा ये तो होना ही था। बहुत शौक लगा है उन्हें। अब देखो ना, अब खानदान में तरह तरह की बातें मशहूर हुई। कौन करेगा? रिफत, फिरदौस खुद, और तुम्हारी अम्मी को तो ये बात खाई जा रही है। मैंने आज से पहले जिंदगी में उनको इतना अपसेट नहीं देखा है। मुझे पता है कि वो फिरदौस और उसके घर वालों से नहीं मिलेंगी। बहुत गुस्सा है उन्हें, बहुत परेशान है। देखो ना, घराने में बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। मेरा बस चले तो मैं आप उनसे कहें कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यही सही है अबू, मैं अदील से शादी कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तो बेटा, तलवार की काट का इलाज जुबान की काट नहीं होती है। तुम्हारी अम्मी पे जुबान का वार हुआ है। मैं क्या करूँ अबू, कैसे सामना करूंगी उनका? देखो बेटा, तुम्हारी माँ है, तुम इकलौती औलाद होंगी, माफ नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी। ये वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तो तुमने उनसे 3 साल मांगे हैं ना, तब तक इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं जरा देखूं, उठ तो नहीं गई हूं। कितना खराब दूध दिया तुमने। कल से हम भी डब्बे वाला लेना शुरू करेंगे ना, तो पता चलेगा। नीलम, मैं समझी वो दूध वाला है। घर में कोई मुलाजिम नहीं? आप प्लीज अंदर मत आइए। क्यों, क्या हुआ? घर पे लोग आने वाले हैं, आपको देखेंगे तो फिजूल में बातें बनाएंगे। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था, और सच तो ये कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दरअसल ऑफिस के कुछ मामला थे, वो समझाना चाह रहा था। तो ठीक है, मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगा जब कोई होगा। ठीक है? मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ? खाला के घर।
वो खाला के बेटे आपके साथ सारे ऑफिस के मामला तय कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। अच्छा, तो तुम खाला के साथ ही रहोगी? कभी खाला के साथ, कभी पप्पो के साथ। किस्मत से लड़ा तो नहीं जा सकता ना। भाई ने शादी नहीं कराई ये सोच के कि रिश्तेदारों में ना रहना पड़े और अब उन्हीं के साथ रहना होगा। अरे तब तो तुम छोटी थी, तब की बात और थी। अब थोड़ी कोई तुम्हें परेशान करेगा। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी शादी कहीं करा देगा। जाने से पहले मुझे मिलके जाना। जी। खुदा हाफिज। दिल